माँ के अनेक रूपों की कहानी वीडियो को बिना स्किप किए आगे तक जरूर देखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे 1K सब्सक्राइबर करने में इस नवरात्रि में जरूर हेल्प करें। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फल स्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, यानी शैल पर्वत और पुत्री बराबर बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन बैल और तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष यज्ञ में पवित्र माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात माँ दोबारा भगवान शिव की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म तपस्या माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती हैं और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि की सलाह देने पर माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। माता चंद्रघंटा यह माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। चंद्र यानी चंद्र की रोशनी, यह परम शांति प्रदान करने वाले माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ हैं और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, बाण, त्रिशूल, पगफूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती हैं। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। माँ कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने षष्ठी को जन्म दिया। उस समय माता सूर्य लोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के हाथ में 8 हाथ होते हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल का फूल, अमृत, मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी हैं। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। माता स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मन और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शन नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक स्कंदा को माता पार्वती माता अपने गोद में बैठा के रखती हैं, अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसीलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़े रहती हैं और नीचे के एक हाथ में माँ वरदान देती हैं और दूसरे से कार्तिक को पकड़े रखती हैं। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर उनको अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह अश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी कहा जाता है। और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष उज्जवान रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन महिषासुर का अंत माना जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में यह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती हैं। उनकी पूजा आराधना करने से धन धान्य और मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है और वह सब कुछ विनाश कर सकते हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रैन काला होता है। उनके बाद बिखरे और उड़े हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है
उनका वहाँ गदा है और उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और निचले बाएं हाथ में लोहे की कतार होती है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती हैं, इसीलिए उनका एक नाम है भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से भी मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है। देवी पार्वती का नाम सांवला था। इसी कारण महादेव शिवजी ने उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा रंग दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाईं हाथ में माँ आशीर्वाद वरदान देती हैं और निचले दाईं हाथ में माँ त्रिशूल रखती हैं। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होता है और निचले हाथ में वह वरदान और आशीर्वाद देती हैं। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति और जीवन में सुख कष्ट का अंत होता है। माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से शिवजी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपर दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्रम रखती हैं। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की सिद्धि कर देती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे 1 के सब्सक्राइब करने में इस नवरात्रि मेरी ज़रूर हेल्प करें। तो सबको जय माता दी बोलकर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।